Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very great. Today, let's start a new chapter of class 2nd, which is chapter number 9 about safety and first aid. Okay, let's start it. See, accidents can take place at any place and at any time. Day to day, we hear of accidents on the road, but most of the accidents take place in our homes. We must avoid all careless situations that lead to accidents. सो स्टूडेंट्स व्हाट दे सेइंग कि एक्सीडेंट्स जो हैं यूजुअली कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। डे टू डे वी हियर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि रोजाना हम कोई ना कोई एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं जो कि आपके यूजुअली कभी रोड पे हो जाते हैं। एंड ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं वो हमारे घर में भी होते हैं। सो हमें इन सभी केयरलेस सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए जिनसे क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट्स होने का कारण होता है हमारा केयरलेस होना, हमारा इन हरी होना, यानी जल्दबाजी में होना। सो हमें इस सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। नाउ फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम सेफ्टी मेजर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि रोड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने हैं। नंबर 1, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना है व्हाइल यू आर वॉकिंग ऑन द रोड। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, एंड रोड को जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। ट्रैफिक लाइन्स आर मेंट टू बी ओबे। सो ये स्टूडेंट्स, रोड्स पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं एंड उनको बनाया गया है कि हम उन्हें ओबे करें, फॉलो करें। लाइक नेवर इग्नोर देम, यू शुड नेवर इग्नोर द ट्रैफिक लाइट्स। द रेड लाइट सेज फॉर टू स्टॉप, येलो इज टू वेट एंड ग्रीन मीन्स टू गो। नाउ डू नॉट टीज और हार्म स्ट्रे डॉग्स, काउज एक्सेट्रा। ठीक है, कभी भी स्ट्रे डॉग्स या फिर काउज एक्सेट्रा को ना हमें टीज करना है ना, एंड नेवर वी शुड हार्म देम। नेवर प्ले ऑन द रोड, वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। And always ride your bicycle on the left hand side on the road or on the pavement. Okay, जब भी आप अगर bicycle ride कर रहे हैं on the road, तो you should be always on your left hand side or on the pavement. Next, safety while traveling in a bus. अब जब आप travel करते हैं बस में तो हमें safety measures क्या क्या follow करने हैं। Number 1, always stand in a queue while boarding the bus. जब भी आप बस पे board कर रहे हो, बस पे चढ़ रहे हैं, तो हमेशा एक queue यानी कि एक लाइन बनाकर ही जाएंगे। Do not get off a moving bus. एक चलती हुई बस से कभी भी उतरना नहीं है। डू नॉट लीन आउट ऑफ विंडो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आउट ऑफ द विंडो आपको लीन नहीं करना है। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। ठीक है, बस ड्राइवर जब बस को ड्राइव कर रहे हैं, यू शुड नेवर डिस्टर्ब हिम। कीप क्वाइट वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। एक बस में ट्रैवल करते हुए हमेशा में क्वाइट यानी कि शांत रहना है। एंड डू नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। ओके, और बस का जो फुटबोर्ड होता है वहाँ पे हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए वाइल the bus is moving. Next, we have safety at school. यानी कि अब स्कूल पे क्या क्या safety measures we have to follow. So do not use a blade or a knife for sharpening a pencil. Okay, always use your sharpener for the pencil to be sharp. Do not jump on the benches or the desk. आपके जो classes में benches है, desk है, we should never jump on them. Do not throw pieces of chalk, paper or anything on other student of the class. आपके क्लास के जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन पे आपको चॉक, पेपर या किसी भी अदर थिंग का पीस नहीं थ्रो करना है। Never fight with your friends in the classroom. एंड कभी भी क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ you will never fight. नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम। अब यहाँ पे वो कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें अपने घर में फॉलो करने चाहिए। सो डू नॉट कीप योर टॉयज, शूज, बुक्स एंड बैग्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर। यानी कि आपकी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं आपको उन्हें उनके करेक्ट प्लेस पे रखना चाहिए। यू शुड नेवर मेक देम स्कैटर लाइक हियर एंड देयर ओनली ऑन द फ्लोर। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर। घर में जो इलेक्ट्रिक वायर है, स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वी शुड नेवर टच देम बिकॉज वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। देन डू नॉट योरसेल्फ ट्राई टू यूज द शार्प ऑब्जेक्ट्स। खुद से आपको कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट को यूज करने की ट्राई नहीं करनी, जैसे कि ब्लेड, नाइफ, सीजर्स। ओके, एंड डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स ऑल्सो एट योर होम. Next, we have what? First aid. Now, what is first aid? First aid means the help which is given to a person called patient who is hurt or injured before the doctor comes. एक patient यानी कि एक ऐसा person जो कि hurt है, injured है, okay, उस person को जो सबसे पहले immediate treatment दिया जाता है, सबसे पहली help दी जाती है before the arrival of the doctor, that is known as first aid. Okay, now here is what you can do. अब एक injured person को, hurt person को first aid provide करने के लिए what we can do. Number 1, do not panic and do not let children crowd there. Okay, so आपको ना तो खुद पैनिक होना है और ना ही उस इंजर्ड पर्सन के अराउंड क्राउड इकट्ठा होने देनी है। क्लीन द वुंड विद डिटॉल और एनी अदर एंटीसेप्टिक। फिर उसके बाद जो वो वुंड है जहाँ पे चोट लगी है उसको आप क्लीन करेंगे विद एनी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डिटॉल और सेवलॉन। ओके,
देन कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, आप अपने इंजर्ड फ्रेंड को भी क्या करेंगे, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे. एंड कॉल फॉर अ डॉक्टर और एन एल्डर पर्सन, एंड उसके बाद आपको तुरंत एक डॉक्टर या एक एल्डर पर्सन को वहाँ पे बुलाना चाहिए. So these are the safety measures which you can provide on yourself to an injured person. Next is first aid box. A box that contains all the necessary medicines and medicated item is called a first aid box. Now what is a first aid box? एक ऐसा box जिसके अंदर सारी necessary medicines होती हैं, या जितने भी items जिससे medication provide किया जा सकता है, वो सारे items जो इस box के अंदर होंगे, वो box को हम first aid box कहते हैं. Now get a first aid box ready with the following. So एक first aid box के अंदर ये सारे materials होने चाहिए, like cotton roll, gauze pieces, adhesive tapes, a pair of scissors, Bernol, a toilet soap, an antiseptic lotion like Dettol or Savlon should be there to clean the wound. And then medicines also you should have for headache, fever, pain, etc. Okay? So that was all for the chapter here. It's completed. I hope you must have understood about the different safety measures which we all should follow at the different places to keep ourselves and the others also safe. Okay? And also about some safety first aid measures we have discussed. We have discussed about the first aid box, that we all should have a first aid box at our home. And in that first aid box, we should have all these items which we have discussed. Let's meet in the next class, and then take care, and thanks to everyone.